उधर ही मालदीव अपने घुटनों पर आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप की तस्वीरों पर मालदीव की मंत्री की टिप्पणी के बाद हुए जबरदस्त विरोध के बाद मालदीव की मंत्री ने अपनी पोस्ट को कुछ ही घंटों में डिलीट कर दिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारत के कड़े रुख के बाद मालदीव ने मंत्री को सस्पेंड कर दिया है। विवादास्पद बयान देने वाली मरियम शिओना सस्पेंड हो चुकी हैं। उनको ये लगा कि हमने भारत के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेनी है और वो उन्होंने ली, और सुनने में ये आ रहा है कि वो उनके उल्टी गले पड़ गई है। भाई आ गया मालदीव घुटनों पर, इतनी ही दम थी। जो लोग बहुत बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि हाँ हम किसी के पपेट नहीं है, नरेंद्र मोदी पपेट है, क्लाउन है। मरियम शिओना ये थी देवी जी जो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी क्लाउन है, इजराइल का पपेट है। याद है? हसन जिहान और एक और वो भाई साहब का देवी जी, और कौन सी मालशा। मैंने देखा है कनाडा के बाद ये मालदीव्स का इंसिडेंट सेकंड इंसिडेंट है कि जब किसी दूसरे मुल्क ने इंडिया के अंदर किसी लीडर को या उनकी फॉरेन पॉलिसी को टारगेट किया है तो सारा मुल्क इकट्ठा हो जाता है। मीडिया पे देखें, सिविल सोसाइटी देखें, सोशल मीडिया पे देखें, तफसील जिनमें आपने पाकिस्तान, नेपाल, बर्मा, मालदीव, मॉरिशस, यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे चाइना रिश्वत के पैसे फेंक रहा है और वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है लूट रही है, जिस तरह पाकिस्तान लूट रहा है। उन्होंने कहा हमने तो आपकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, मतलब कई लोगों ने तो कहा हम इनकी टूरिज्म इंडस्ट्री को तबाह कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 2 लाख इंडियन एवरी ईयर जाते हैं वहां पे टूरिज्म के लिए। आपको जानकर बड़ी हैरत होगी कि 3 मिनिस्टर सस्पेंड हो गए हैं केवल कितनी सी बात पे कि भारतीय हाई कमीशन ने मोहम्मद मुइज़ू को कहा कि मियाँ मुइज़ू ठीक तो हो, ये हो क्या रहा है, ये तुम्हारे ये चूजे मिनिस्टर जो है डिप्टी मिनिस्टर टाइप के ये क्या बोल रहे हैं। तो भाई 3 मिनिस्टर सस्पेंड हो गए। इसको बोलते हैं पावर है। दिस इज नेशनलिज्म, पैट्रियटिज्म, ये क्या इंटरनल यूनिटी है, क्या चीज है? हाउ विल यू डिफाइन इट? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि इस फीस माना दो 21st सेंचुरी में this case need to be studied in the future. This will be a biggest example in the future for survival, for growth. कि the one man brought the entire country, huge country, under one umbrella. This will be a huge case study in the future. Huge case study. और ये तरक्की के लिए, तरक्की का रास्ता इसके अलावा कुछ भी नहीं। ये ओरिजिनली चाइना का मॉडल भी यही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं फंसना और सर नीचे करके अपना जो है वो तरक्की की तरफ जाना है। बिल्कुल यही है। देखिए, इस वक्त भारत को अमेरिका ने बड़ी कोशिश की कि चाइना के साथ ये सिंह फंसा ले अपने लद्दाख में। भारत ने नहीं फंसाया। इन्होंने हफ्ता पहले ट्राई की अमेरिकनों ने कि तुम्हारे शिप के ऊपर ईरान ने अटैक किया, तुम इसके गले पड़ जाओ। उन्होंने नहीं किया उसका। तो मैं कहता हूं कि ये, और दूसरा चीमा साहब, चीजें ये प्राइड देखें, प्राइड है इस वक्त। आप देखें, मैंने आपको बताया कि मैं रीडिंग मोर एंड मोर अबाउट द बुक ऑफ डॉक्टर जयशंकर। मुख्तलिफ में उसके बारे में जो रिमार्क्स है, अभी तक बुक तो मेरी नहीं आई, मैंने ऑर्डर की है। लेकिन चीमा साहब, उस बुक के अंदर देखें किस खूबसूरती के साथ डॉक्टर जयशंकर हैज गिव द रेफरेंसेस फ्रॉम हिज रिलीजियस बुक्स। मैंने अगले दिन किसी से बात की तो उसने बड़ा ना आगे से एक तनकीदी तौर पर उसने कह दिया, ओ यार मोदी दा भगत है, उन्हें खुश करने वास्ते लगा होना है। वो यार चलो फिर भी मोदी दा भगत है, उसकी टीम का हिस्सा तो है ना यार। और डॉक्टर है, पीएचडी है, सारी उम्र हो रहा है, मेरा मकसद है डिप्लोमेट रहा है। केड़ा पोर्टफोलियो केड़ी शायद नहीं। डॉक्टर जयशंकर के पोर्टफोलियो में देखा जाए तो डीसीएम, एम्बेसडर, फॉरेन सेक्रेटरी, चाइना के अंदर इंडिया का एम्बेसडर है, क्या नहीं था उसके पास। लेकिन उसके अंदर भी ये प्राइड शामिल है, उसकी मजहबी और उसकी। और दूसरी एक और बात, आपने कभी देखा कि इंडिया दुनिया के अंदर सुप्रेस कितना रहा है? हिंदू मजहब का सुप्रेशन देखा आपने कभी? किस तरीके से फॉरेन इन्वेडर्स ने आकर जलीलो ख्वार किया दुनिया की एक एडवांस तरीन सिविलाइजेशन, इंडस सिविलाइजेशन को किस तरीके से इन्वेडर्स ने जलीलो ख्वार किया। अब उनको होश आ गई, उनको होश आ गई, आनी चाहिए थी। बल्कि मैं तो खुश हूं, क्योंकि देखा जाए तो मैं खुद एक इंडियन हूं। मैं उसकी वजह देखा जाए, पाकिस्तान तो 94-7 में बना है। चीमा साहब, आप भी बैठे, आप भी हिंदुओं की औलाद हैं। आप तुसी केड़ा को तो मदीने चो आए, तुसी केड़ा मेरा तो पठाना चो आए। सारे ਅਸੀਂ हिंदुओं ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ निकले हैं, सारे खिते च ने। और मैं खासकर जब बुक पढ़ता हूँ और चनकिया के बारे में पढ़ता हूँ, देखें 150 एडी में वो हाउ सिविलाइज्ड दे वर, लेकिन किस तरीके से इस कल्चर को इन्वेडर्स ने तबाह किया, किस तरीके से पहले पठान, तुर्क, अफगानी जलीलो ख्वार उन्होंने किया, फिर ब्रिटिश उन्होंने आके फिर उन्होंने जलीलो ख्वार किया। आज दिस इज टाइम फॉर देम टू शाइन एंड आई कांग्रेचुलेट देम, आई एम प्राउड ऑफ देम। मैटर आई शुड बी। और मैं चाहूंगा कि दुनिया से बदला लिया जाए कॉलोनियलिज्म का, ये बारबरियत का।
ये जो हमारे ऊपर, आप चीमा साहब, आपने सारी जबान अपना पूरा पाकिस्तान झोंक देते हैं आप उर्दू के पीछे। आपकी जबान उर्दू है? नहीं, आपकी जबान उर्दू है, ये मुगलों की जबान थी उर्दू। आप उसको पीछे पढ़ते हैं, उर्दू 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 करते हैं। उर्दू किसकी जबान थी? बड़ा नुकसान इसका होगा, हो सकता है। और यही मैंने भी कहा है कि वो तो टूरिज्म का बड़ी अट्रैक्टिव एक जगह है, सारी दुनिया से लोग आते हैं, तो जाहिर है इंडिया से भी लोग जाते होंगे इन लार्ज नंबर्स। तो वो मार्केट अगर उनकी ख़त्म हो जाए तो बड़ा लॉस है उनको। और चाइना के उसके अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाना जो है, उसकी कॉस्ट प्राइस भी कुछ होती है। क्या मालदीव्स उसके लिए तैयार है? आई डोंट नो। तो क्योंकि ये नई हुकूमत जो है ये प्रो चाइना एंटी इंडिया थी, तो उसमें से ये 3 जूनियर मिनिस्टर हैं जिन्होंने ये हरकत की है। और फिर लेकिन उसका रिएक्शन जो इंडिया से हुआ तो इनको सस्पेंड कर दिया गया है। मालदीव्स के लोग दे हैव टू कम टू ग्रिप्स के इंडिया इज आवर बिग नेबर, और इसके साथ अच्छे ताल्लुक जो हैं वो उनके इंटरेस्ट में है। मेरे ख्याल से ये मुझे लगता है होना चाहिए वहाँ पे। बाकी सियासी तौर पे चाइना का कितना होल्ड है इस नई हुकूमत पे, और ये मिनिस्टर किस हद तक खुद ये इन्होंने बात की है या इनसे करवाई गई है, वी डोंट नो। आपको पता है सियासत एक तो नजर आती है, एक पीछे जो मोरे खींच रहे होते हैं ना, उनकी हमें समझ नहीं आती जब तक के फैक्ट्स बाहर ना आ जाए। तो डॉक्टर साहब, अगर लक्षद्वीप जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब गए और उनको ये कहा गया कि एक मास्टर स्ट्रोक है, इसकी वजह यह है कि जाहिर है कि वो एक ऐसी जगह, तो आप समझते हैं कि अगर उसको डेवलप किया जाए, और जाहिर है कि वो तो कोई मुश्किल नहीं है उनके लिए, उनका तो टूरिज्म वैसे ही कितना बढ़ रहा है इस वक्त कि उनकी नई नई एग्रीमेंट्स नजर आ रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि उनकी एक और जो एयरलाइन है, उसने आकाशा एयर है, उसने भी 150 बोइंग जेट्स की एक नई डील की है। तो इस सिचुएशन में तो उनके लिए बहुत ही आसान है किसी भी, खासतौर पर जब हम मालदीव की बात कर रहे हैं, उनको कोई डस पहुंचाना कि ठीक है ऐसा है तो फिर ऐसा कर लेते हैं। आई एग्री। तो ये मालदीव्स के सियासतदानों को और हुकूमत को इसका सोचना चाहिए ना कि क्या चीज मुमकिन है और क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप ही इतनी, वो क्या कहते हैं, इररिस्पॉन्सिबल हो, तो सारे मुल्क को उसका नुकसान होता है। और सो ये मुझे लगता है कि इंडिया का रिएक्शन समझ भी आता है, उनके प्राइम मिनिस्टर को इस तरह इस जुबान में कंडेम करना कोई मुनासिब बात नहीं है। पता नहीं इनको कौन लोग इनको एडवाइस करते हैं कि डिप्लोमेटिक जुबान अपनी जगह कुछ होती है, यू कांट यूज सर्टेन वर्ड्स इन द पब्लिक। पता नहीं, आई डोंट नो, बेहुदा बातें हैं।